एक बार भगवान का नाम ले लो, सभी लोग बोलो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, बोलो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन को मिला था, शादी होकर के जब भगवान आए थे तो सीता जी को कनक भवन मिला था रहने के लिए। इसलिए आइए, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कामोनी अमावस्या बिटिया, अरे अमावस्या परसों है भाई, आज नहीं है। बोलो, इसमें कोई संकोच मत करो। एक जगह मैंने राम नाम कहलवाया, मैंने कहा भैया एक दिन चुप्पा बैठे, उनका बोलो भैया क्या बात है, क्या है? बोले का हमारी घरवाली बैठी है यहाँ। अरे भगवान का नाम लेने में घरवाली क्या कही भैया, बाबा कहेगी। और बहनों, एक जगह एक बाबा जी बता रहे थे कि मैंने कहा सब लोग बोले महामंत्र है, सब लोग बोलेंगे महामंत्र है। काली मर्दन कंस निकंदन, अरे महामंत्र भैया लोगों बोलो भाई, महामंत्र है। सोने से पहले सोने के बाद बोल दिया करो, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। फिर से बोलो, काली मर्दन, आवाज नहीं आ रही, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। सब लोग बोल रहे थे। एक बूढ़िया मैया बैठी में हमारे घर बघुराई बैठी, आंखी बना में जब कहा तो बोले तो नहीं आंखी बना में। अरे हमका माता जी क्या बात तुम बोलो, आंखी बना में बैठी, हमका आंखी न बना में बोलो। जब पड़ोसी मानी को हमें कहा ना, कहा तो कही दे, तो बिचारी मैया बोली तो का बोली, सुनो, काली मर्दन कंस निकंदन तब शरणम। अरे हम कहा क्या कर रही हो, पूरी बात कहो। तो अब सब हुरिया में का कहो ना, तुम कह दो। तो बिचारी बड़ा बे देर में बोली, तो बोली का काली मर्दन कंस निकंदन, बोल दो पप्पू के पापा। देवकी नंदन नहीं कह रही थी, पप्पू के पापा तब शरणम। अरे हमका मार डारे दादा, यहाँ भी पप्पू के पापा घुस पड़े भाई। भगवान का नाम है यहाँ बहनों, कोई किसी न पति का नाम है न किसी की पत्नी का नाम है। यहाँ जो भी नाम है हमारे परमात्मा का नाम है। और मैंने कहा था जो जितनी बड़ी झोली लेकर के आया, इस बात पर गौर करेंगे आप, मैं बार बार इसको संकेत करता हूँ, जो जितनी बड़ी झोली लेकर के आया है वो इतने यहाँ से भर के ले जाएगा। जिसकी जितनी बड़ी झोली है यहाँ से भर के ले जाएगा। झोली का है कि श्रद्धा की, झोली का है कि विश्वास की। परमात्मा की कथा ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा को पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं, तमाम उपाय। कोई भगवान को पाने के लिए भगवान की परीक्षा लेता है, कोई भगवान को पाने के लिए भगवान की समीक्षा करता है। लेकिन याद रखना, परमात्मा परीक्षा से नहीं मिलेगा, परमात्मा समीक्षा से नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए आपको दीक्षा और प्रतीक्षा की आवश्यकता। मैं 3 नाम बता देता हूं, बोल देता हूं, तीनों नाम सुन लीजिए। तीनों माँ बहन बेटियों के नाम हैं और तीनों एक ही राशि के हैं, सती सूर्पनखा शबरी। एक ही राशि के हैं, सती सूर्पनखा शबरी। सती जी ने परीक्षा ली, भगवान को नहीं पा सके। सती जी ने परीक्षा ली, परमात्मा को नहीं पा सके। भाई आप सभी जानते हो परीक्षा कैसे लेते हैं, हम आप भी परीक्षा लेते हैं। 10 रुपया भगवान पर ले गए, और भगवान ये 10 रुपया चढ़ा दो का तुम्हारा फलाना काम हो जाए। मैं तो साफ कह देता हूं, भगवान 10 रुपया हम काम कर दे, इतने सस्ते भगवान।
अब कल के परसों में अखबार में था कि भगवान के राम दरबार में इस समय बहुत दान आ रहा है, दूना दान हो गया, क्योंकि जो रुपया बंद हो गए वो यहाँ चल रहा है। जिसके पास 1500 के रखे हुए चढ़ा दे हुए, यहाँ सब चलता है। सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन ये सरकार में कभी बंद नहीं होता। दुनिया का खोटा सिक्का मेरे पास ले लें आप, प्रभु के दरबार में सब चलता है, सब खोटे से खोटे सिक्का चलते हैं। वारे भगवान, उनका भी कल्याण करते हैं मेरे भाई, उनका भी कल्याण करते हैं। जो एक सिक्का चढ़ाता उसका भी कल्याण करता, और सोने के घंटों तो चढ़ाओ तो लोग, सोने का घंटा भी चढ़ाते हैं। आजकल मैं पेपर में पढ़ा था, इस समय रामलला के यहाँ दूना दान हो रहा है, दूने पैसे चढ़ रहे हैं। जो जितना चढ़ते थे उससे ज्यादा चढ़ रहे हैं। तो जिसके ना चलते हों भगवान के पास चला दो, सब चल जाते हैं। जयकारा लगाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा बोले रहा करो, इससे सुस्ती नहीं आने पाती। भोजन करके आए हो ना तो जयकारा बोलते रहो, तो निंद्रा नहीं आने पाएगी, अन्यथा निंद्रा दाब लेगी। इसलिए जयकारा बोलो। जब जयकारा बोलते तो पाप भागता है, भगवान के पास जाता है। भगवान कहाँ जाए तो भगवान कहते हूँ नहीं जाओ जहाँ कथा हो, तो कहा हुआ क्या करें, तो जयकारा ना बोले वह मम्मा घुसी जाओ जाए। दूसरे के पाप हम क्यों ले लें, इसलिए जयकारा बोल दिया करो। थोड़ा बीच में ये वो क्या होता है, टीवी में कुछ आता है, फिर कहता है ब्रेक, थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक कर दिया गया। जयकारा लगाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवती पार्वती ने प्रश्न किया है, महाराज एक बात बताओ, भगवान ने इस संकेत में क्या कहा? शेष भगवान यज्ञ करें, वही बतला रहे, शेष भगवान यज्ञ करें, 6000 वर्ष यज्ञ बीत गए। दान की भी मैं बतला रहा, दान का रूप बतला रहा था, और उसमें भी परमार्थ आ गया। मैंने 5 कारण बता रहा था, स्कंद पुराण की कथा बोला था। जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है, उसको फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर 5 रुपया कमाते, 1 रुपया धर्म में लगा देना, 1 रुपया यश कमाने में लगा दो, 1 रुपया खान खर्च के लिए रखिए, और 1 रुपया शान शौकत के, भौतिक जमाना है, शान शौकत के लिए रखिए, और 1 रुपया बचा के रखो, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। बचा के रखो। स्कंद पुराण की बात मैंने आपको संक्षेप में बता दी। अपनी कमाई को 5 भागों में बांट दोगे, जीवन मंगलमय होगा। और भी बोला 4 प्रकार के, स्कंद पुराण में 4 प्रकार के लोग बताए गए। नंबर 1 वो लोग हैं जो अपनी वहां की बनाते हैं। नंबर 2 वो लोग हैं जो अपनी वहां की भी बनाते हैं और यहां की भी बनाते हैं। नंबर 3 वो लोग हैं जो अपनी हीने की बनाने के चक्कर में पड़े। नंबर 4 के वो लोग हैं जो न हुआ की बनाए न हिया की बनाए, पिए नाली में पाएगो तुम्हारे। देखो कोई बुरा मत मानना मेरे भाई, अब बकता है ना, कहते क्या बकता, तुम तो बकता है। आपके मतलब की बात मिले तो समझ लो, नहीं तो छोड़ दीजिए। एक चुटकुला सुना दें फिर कथा शुरू करें। अकबर बीरबल का। अकबर ने बीरबल को 3 रुपया दिए और कहा 1 रुपया की अब की लाना, 1 रुपया की तब की लाना, 1 रुपया की न अब की न तब की। बीरबल 3 रुपया लेकर के चले बाजार में। 1 रुपया के पेड़ा खरीदे, पेड़ा मिले 4, तब मिलते होंगे, अब नहीं मिलेंगे। 2 खा लिए, 2 कागज में बंद कर लिए। आगे बढ़े तो भगवान की कथा हो रही थी, यज्ञ हो रहा था, तो 1 रुपया जाके भगवान को चढ़ा दिए। और आगे बढ़े तो एक वैश्या नाच रही थी, 1 रुपया वैश्या को दे दिया, 3 रुपया खत्म। अकबर के पास पहुंचे, अकबर ने कहा बीरबल ले आया सामान, बोले हुजूर ले आया। बोलो लाओ, पेड़ा बढ़ाए का जे लो, पेड़ा वह खाओ वह मजा ले, जाही अब की। और 1 रुपया हम भगवान को चढ़ाई है, वाही तब की, जहिया ना मिली वो हुआ जाइयो तब मिली है। और 1 रुपया हम वैश्या को दे आए हैं, वो ना है अब की और ना है तब की, ना अब हिया मिली है ना हुआ। इसलिए मेरे भाई यहाँ कुछ तब की बना लो, ज्ञान गंगा। अरे ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। प्यारे मना मेरे प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, आगे की बनाए ले ओ प्यारे मना, आगे की बनाए ले
गंगा नहाय ले हो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले हो प्यारे मना। जामे कबीरा नहाए तो जीवन बना, जामे कबीरा नहाए तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाय ले हो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले हो प्यारे मना। सच्चिदानंद भगवान की जय। 501 रुपया श्री सहदेव प्रसाद दीक्षित कंदुनी से भैया जी की तरफ से इस महायज्ञ में अपनी शुभकामनाएं समर्पित है। राजू कुमार भरतापुर से 151 मुद्रा भैया जी की तरफ से श्री हरि चरणों में परमात्मा कल्याण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ प्रसंग पर। भगवती पार्वती ने जो पूछा भगवान शिव बता रहे देवी, शेष भगवान ने यज्ञ किया और यज्ञ करके वो एक स्वर्ग के अधिकारी बन गए। मैंने बोला था बहनों वो बात कतई मत भूलना, ये चारों तिथियां कतई मत भूलना। मैं भैया लोगों को भी बता दें, इन चारों तिथियों को कतई मत भूलना। दोनों एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी, इनमें जरूर कुछ न कुछ दान करना। 2 दान ही दान कर देना, क्योंकि इससे स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे आप। इसको वैयक्तिक दान कहते हैं, वैयक्तिक दान याद रखिएगा। और मैंने पहले दिन बोला था ये जो यज्ञ प्रारंभ हुआ एकादशी से प्रारंभ हुआ और अमावस्या को समापन हो रहा। कितना शुभ अवसर मिला आपको। एकादशी से प्रारंभ हुआ और अमावस्या को समापन हो रहा है, कितना शुभ अवसर मिला। हाथ से न जाने दें हम अपने। चलिए, शेष भगवान स्वर्ग में गए, इधर राजा भानु प्रताप शिकार को निकला। शेष भगवान की मित्रता थी तो सोचा आया हूं तो जरा घूम ले, मित्र क्या भी हो ले। लेकिन जब दरबार में पहुंचे तो शेष जी पता नहीं कहां है, पता नहीं चला। वो तो स्वर्ग में गए। तो वापस हुए, जब वापस हुए तो उनको रनिवास में कुछ आवाज मालूम हुई। घोड़े को छोड़ दिया, अंदर गए तो क्या देखा, एक नांग जो था वो भाग खड़ा हुआ। शेष भानु प्रताप ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, तो प्रण कर लिया, मारूं तो है अपने कर शरपा, आस कही के नागिनी पर तड़पा। वो नाग तो भाग गया, लेकिन शेष की पत्नी से पूछा कौन था। उसने जब नहीं बताया तो हाथ में कोड़ा था, घोड़े का 2-4 कोड़े मार दिए। अपने घोड़े पर बैठे राजा तो चले आए अपने घर। और जब शेष भगवान आए तो नागिनी ने रो रो करके अपने पति से सारा हाल कहा। तुम्हारा मित्र पृथ्वी का राजा भानु प्रताप ने हमारी ये हालत बनाई है। शेष भगवान ने कहा देवी मेरे पीछे राजा भानु प्रताप ने तुम्हें मारा, जाओ मैं आज ही जाकर इसको काट के मार डालूंगा। शेष भगवान ने क्या किया, छोटे से बनकर के पहुंच गए राजा भानु प्रताप के दरबार में। जैसे प्रवेश करने लगे, द्वारपाल मारन कहां धावा, तुरंत आई महिपाल छुड़ावा। जैसे द्वारपाल मारने के लिए भागा, राजा भानु प्रताप ने देख लिया, मना के रुक जाओ, जीव हत्या मत करना, इसको बाहर फेंक दो। सर्प को बाहर फेंक दिया। साधारण सर्प हो तो चला जाए, तो स्वयं शेष भगवान है। तो अब सोचने लगे कि अब कैसे काटे राजा को। अकेले में मिले तो काटो, तो कहां गए, लैट्रीन में जाकर के बैठ गए। अकेले ही जाएगा राजा ना, डोल डाल ही नप जब गए ताही देखी अति बिष्ट, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल में बांका कर सके जो जग बैरी हो। बताओ, देख लिया राजा ने, सैनिकों से कहा इसको बाहर करो। सर्प को पुनः बाहर फेंकवा दिया गया। अब शेष भगवान सोच रहे हैं कि जो हत्या न करई महिराई, जो हत्या न करई महिराई, जो हत्या न करई महिराई, जो हत्या, जो हत्या, जो हत्या न करई महिराई। पर क्रिया पर क्यों हाथ उठाई,
जो राजा जीव हत्या नहीं करता है, न देखता है, तो वो दूसरी की स्त्री पर हाथ क्यों उठाएगा? जरूर इसमें दाल में काला है, पहले पता कर ले तब हम इसको काटें। शेष भगवान घर को लौट पड़े और इधर नागिनी ने क्या किया? बहनों भाइयों, मन में प्रसन्न है, नप कहा आज दशो भर तारा, शरण धोई आरती उतारा। बड़ी मगन है, आज मेरे पति ने राजा भान प्रताप को मार दिया, लेकिन जैसे आरती उतारने लगी शेष भगवान ने कहा देवी सुनो। ये मनुष्य के रूप में भी आ जाते थे। शेष भगवान ने कहा सुनो देवी, इच्छाधारी थे ना, कहा मैंने आज भान प्रताप को मारा नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुमको उसने क्यों मारा? सीधी सौगंध खा गई, तुम्हारी कसम लो हमारी कोई गलती नहीं। तो शेष भगवान ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं, और राजा बड़ा धर्मात्मा लग रहा है, मुझे लग रहा क्यों मारा? अच्छा कोई बात नहीं, हम एक बात बता दें, अगर राजा ने तुमको मारा है उसकी गलती तो उसे आज ही मार दूंगा, और अगर तुम्हारी गलती है तो गलती होई तोरी जो बाला, तो कटी हूं नाक कान तत्काला। अगर तुम्हारी गलती तो मैं तुम्हारे नाक कान काट दूंगा। और इस प्रकार से शेष भगवान ने छोटा रूप धारित ही काला, पहुंचे जहां द्वार महिपाला। शेष भगवान छोटा सा बालक का रूप बनाया, राजा भान प्रताप के दरबार में पहुंच गए, और भरे दरबार में उस बालक ने एक सवाल कर दिया, राजन के ही कारण मार्यो अहिबामा, का अपराध की न सो काम। राजन तुमने शेष जी की पत्नी को क्यों मारा? उसने कौन सा अपराध किया तुम्हारा? राजा चक्कर में पड़ गए, मैंने किसी को बताया नहीं, ये बालक कैसे जानता है? और जानता तो बताऊंगा जरूर। एकांत में ले गए, कहा सुनो, शंबर नाग दुष्ट अति भारी, आलिंगन कीन्यो अहि नारी, ताहि देखि भय क्रोध अपारा, ताते मार्यो ताहि कुमारा। हरि राम राम राम। शेष भगवान ने सोचा, मैं तो सोच रहा था दाल में काला, लेकिन यहां सब दारियकारी। लौट पड़े अपने प्रण को पूरा करने के, अपनी पत्नी की नाक कान काटने के। लेकिन इधर नागिनी ने सोचा राजा भान प्रताप जरूर बताएगा, और जब बताएगा तो राजा मेरे नाक कान काटेगा जरूर। तो नाक कान काटे मम स्वामी, यही ते होई बहुत बदनामी। तो पटकी पटकी सिर मरी गई बामा, शेष नाग आए निज धाम। ताहि देखी शीतल भई छाती, जनमी शूर्पणखा कुल घाती। वही आकर के शूर्पणखा बनी। शंबर नाग पताल पठाई, विद्युत जिभ्य दैत्य भयो जाई। भानु प्रताप जब रावण भयऊ, राजा भान प्रताप जब रावण हुआ, आप सभी जानते हैं, जो प्रण संधा बहनोई जरूर बना है जी विद्युत जी, लेकिन भान प्रताप ने प्रण किया था कि मारो तो ही अपने कर सरपा। और आज रावण ने अपने सगे बहनोई का वध कर दिया, पूर्व जन्म का। और इधर शेष भगवान ने जब देखा शूर्पणखा को, ये दुष्टा आज भी मेरे सामने आ गई,